नमस्कार। चलिए आज उस चीज के बारे में जानते हैं जो हमारे चारों ओर है लेकिन हमें दिखती नहीं। वो ताकत जो हमारे फोन को चार्ज करती है, हमारे घरों को रोशन करती है और सच पूछिए तो पूरी मॉडर्न दुनिया को चलाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर की। हमारे पावर ग्रिड के वो गुमनाम हीरो जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। हम सब ने बिजली के खंभों पर ये ग्रे रंग के बक्से तो जरूर देखे हैं, पर क्या कभी रुक कर सोचा है कि ये आखिर करते क्या हैं? आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए मेरे साथ इस बक्से के अंदर की दुनिया की सैर पर। लेकिन इसके अंदर झांकने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस डिवाइस का असल काम क्या है, मतलब इसका मकसद क्या है। देखिए, तकनीकी भाषा में कहें तो एक ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भेजता है। पर यहाँ एक शब्द पर गौर कीजिए, स्थिर। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें कोई घूमने वाला, हिलने डुलने वाला पुर्जा नहीं है, और यही एक छोटी सी बात इसे जबरदस्त भरोसेमंद बनाती है। तो ये वोल्टेज बदलना इतना जरूरी क्यों है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आपको एक पतले पाइप से पानी बहुत दूर भेजना है, तो क्या होगा? रास्ते में ही प्रेशर कम हो जाएगा। बिजली के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। पावर प्लांट से हमारे घरों तक बिजली भेजने के लिए वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, ताकि गर्मी से होने वाला एनर्जी लॉस कम से कम हो। और फिर हमारे घरों तक पहुंचने से ठीक पहले वोल्टेज को वापस सुरक्षित लेवल पे घटा दिया जाता है। ठीक है, तो अब इस बक्से को खोलने का समय आ गया है। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या-क्या और ये सारे हिस्से मिलकर काम कैसे करते हैं। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक ट्रांसफॉर्मर का अंदरूनी हिस्सा है। हाँ, मैं मानता हूं कि ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है, पर चिंता की कोई बात नहीं। हम एक एक करके इसके हर खास हिस्से को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस कोर की। इसे आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक सुपर हाईवे समझ सकते हैं। ये एनर्जी को एक कॉइल से दूसरे कॉइल तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता तैयार करता है। और ये हैं वाइंडिंग्स, जो कि ट्रांसफॉर्मर का असली दिल हैं। इसमें दो सेट होते हैं, प्राइमरी जिसमें बिजली आती है और सेकेंडरी जिससे बिजली बाहर जाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इन दोनों के बीच कोई सीधा तार जुड़ा ही नहीं होता। देखिए, कोई भी मशीन जब काम करती है तो गर्म तो होती ही है। ट्रांसफॉर्मर भी काफी गर्म हो जाते हैं। ये कूलिंग सिस्टम जिसमें तेल और ये रेडिएटर होते हैं, बिल्कुल एक कार के रेडिएटर की तरह काम करता है। ये इसे ज्यादा गर्म होने से बचाता है ताकि ये ठीक से चलता रहे। और ये दो हिस्से ट्रांसफॉर्मर की सेहत और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। कंजर्वेटर टैंक गर्म तेल को फैलने के लिए जगह देता है, और ये जो ब्रीदर है, ये एक फेफड़े की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि अंदर सिर्फ सूखी हवा ही जाए ताकि तेल साफ रहे। तो हमने सारे पुर्जे तो देख लिए, पर ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? अब हम उस फिजिक्स को समझेंगे जो इस पूरी मशीन को चलाती है। और यकीन मानिए, ये कोई जादू नहीं, बल्कि बहुत ही शानदार विज्ञान है। सारा खेल शुरू होता है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी से। जैसे ही बिजली प्राइमरी कॉइल से गुजरती है, इसका बदलता हुआ नेचर कोर के अंदर एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो लगातार बदलता रहता है, धड़कता रहता है। और वही बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड कोर से होता हुआ सेकेंडरी कॉइल में एक नया वोल्टेज पैदा कर देता है। और ये सब होता है बिना तारों के आपस में छुए। इसी कमाल की चीज को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और इसकी सबसे खूबसूरत और सरल बात जानते हैं क्या है? वोल्टेज कितना बदलेगा, ये एक बहुत ही सीधे साधे गणित पर निर्भर करता है। प्राइमरी कॉइल में तार के कितने चक्कर हैं और सेकेंडरी कॉइल में कितने, बस। लेकिन एक समस्या भी है। ये मैग्नेटिक फील्ड कोर के अंदर ही छोटे छोटे बेकार के करंट्स पैदा कर सकता है। इन्हें एडी करंट्स कहते हैं। ये कुछ नहीं करते, बस गर्मी पैदा करते हैं और हमारी कीमती एनर्जी को बर्बाद करते हैं। तो इंजीनियरों ने इस एनर्जी की बर्बादी को कैसे रोका? जवाब बहुत ही आसान और शानदार है। उन्होंने कोर को धातु के एक ठोस टुकड़े से बनाने के बजाय स्टील की पतली पतली इंसुलेटेड परतों से बनाया, जैसे ताश की गड्डी होती है। ये डिजाइन एडी करंट्स को बनने ही नहीं देता, जिससे ट्रांसफॉर्मर जबरदस्त एफिशिएंट हो जाता है। तो अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान समझ गए हैं, तो चलिए इन सभी चीजों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा पूरा पावर ग्रिड इन्हीं सिद्धांतों पर काम करता है। पावर प्लांट्स में लगे होते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये वोल्टेज को बहुत ऊंचा कर देते हैं ताकि बिजली को दूर दूर तक आसानी से भेजा जा सके।
फिर हमारे मोहल्लों में लगे होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो उस हाई वोल्टेज को हमारे घरों और दुकानों में इस्तेमाल के लिए एक सुरक्षित लेवल तक नीचे ले आते हैं। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। स्टेप अप का काम है वोल्टेज बढ़ाना लंबी दूरी के लिए, और स्टेप डाउन का काम है वोल्टेज घटाना हमारी सुरक्षा के लिए और हमारे पावर ग्रिड को चलाने के लिए। ये दोनों ही बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और अब एक ऐसी बात जो आपको शायद हैरान कर दे। आज के ज़माने के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 98% से भी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज बदलने की इस पूरी प्रक्रिया में लगभग ना के बराबर एनर्जी बर्बाद होती है। तो अगली बार जब सड़क के किनारे लगे उस ग्रे बक्से के पास से गुजरें तो एक पल के लिए ज़रूर रुकिएगा, क्योंकि अब हम जानते हैं कि वो सिर्फ एक बक्सा नहीं है। वो एक शांत, कुशल और बेहद ज़रूरी इंजन है जो चुपचाप हमारी इस आधुनिक दुनिया को चला रहा है।